वेलकम टू न्यू वीडियो। आपका स्वागत है ऑल टी 630 में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर विलोपन विधि। तो समीकरण नंबर हमारा एक ये है और समीकरण नंबर दूसरा हमारे पास ये है। ये हमारे पास दो समीकरण हैं, इनको हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा विलोपन विधि कैसे करते हैं। और नहीं, जिसको नहीं आती है वो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना कि विलोपन विधि कैसे की जाती है। तो आज हम विलोपन विधि बिल्कुल सिखा देंगे आपको। इसमें दो एग्जाम्पल करेंगे। पहला एग्जाम्पल हमने ले रखा है यहाँ पर। क्या है एग्जाम्पल? ये 6x प्लस 8y बराबर 20 और दूसरा है जो इसका है ये 6x माइनस 6y बराबर 6। ठीक, तो ये एग्जाम्पल है। तो ये इसको बोलते हैं पूरा फर्स्ट उदाहरण। ठीक है, ये पूरा फर्स्ट उदाहरण है। इसको पहले हल करते हैं, उसके बाद दूसरा करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्व। SOLVE सॉल्व। तो देखिए सॉल्व में हमें क्या करना होता है, जैसे हमारा ये लिखा हुआ है 6x। अब इसमें देखिए विलोपन का मतलब पहले समझते हैं। विलोपन मतलब होता है कि एक संख्या विलुप्त करनी है। तो जब एक संख्या विलुप्त करनी है तो या तो मुझे यहाँ पर y विलुप्त कर दें या फिर मैं x विलुप्त कर दूं। तो दो में से एक विलुप्त करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए जिसके जिसके गुणांक बराबर होंगे, जैसे ये 6 है, ये 6 8 है। तो देखिए गुणांक किसके बराबर है। तो पहले काम ये होता है कि गुणांक बराबर हो जिसके, उसको ही हम कम करेंगे। तो गुणांक बराबर मुझे दिखाई दे रहा है कि x के गुणांक बराबर हैं, तो मैं x का विलुप्त कर दूंगा अचर। ठीक, y का मान यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो चलिए x को हम विलुप्त कर देते हैं पहले। तो देखिए x विलुप्त कैसे होगा, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व में मैंने लिखा, सॉल्व को हम कर देते हैं थोड़ा सा छोटा और इधर कर देते हैं अलग। ठीक है, तो सॉल्व में हमें जैसे लिखा है 6x प्लस 8y बराबर 20। ठीक, अब नीचे लिखा है 6x माइनस 6y बराबर 6। ठीक है, तो इतना लिखा हुआ। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि देखिए हम यहाँ पर इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाएंगे क्यों, यहाँ पर लिखना है घटाने पर। ठीक, घटाने पर क्यों, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, ये प्लस का है, ये प्लस का है। तो हम ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पर माइनस का, ये वाला माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये वाला प्लस का है तो ये वाला हो जाएगा माइनस का। तो आप समझ गए कि कौन सा क्या कैसे होगा। ठीक, अब क्या होगा, ये प्लस का है ऊपर वाला और ये माइनस का है तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब 8 है प्लस का और प्लस का ही 6 है, तो 6 6 12 1 13 14 कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 14। टोटल मिला के यहाँ हो जाएगा 14 बाई। ठीक, 14 बाई बराबर, अब ये 20 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 में से 6 जाएगा, बचेगा भाई 14 बचेगा। ठीक, और किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस वाला संख्या ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है प्लस की है। ठीक है, समझ गया। तो यहाँ से जो बाई का मान निकलेगा, तो बाई बराबर क्या आएगा, बाई बराबर ये रहा यहाँ का 14। अब ये जो इसके गुणा में लगा हुआ है, इसको जब हम लात मारेंगे तो ये नीचे आ जाएगा इसके। ठीक, नीचे आ जाएगा तो 14 के बटे में 14 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 14 के बटे में 14 आ गया। तो आई होप आपको समझ में आएगी, 14 से 14 कट जाएगा तो बाई बराबर जो मान आएगा वो आ जाएगा 1। तो बाई का मान तो आ गया 1। अब इस बाई को मान को चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दें, चाहे समीकरण 2 में रख दें। तो मैं समीकरण नंबर 2 में रख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, बाई का मान तो यहाँ पर रख दो, बाई का मान समीकरण 2 में। तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, ऐसे लिखना पड़ेगा, बाई का मान मान समीकरण समीकरण 2 में 2 में 2 में रखने पर। ठीक, समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था 6x माइनस 6y बराबर 6। ये था समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो चलिए समीकरण 2 में y का मान रख देते हैं। तो पहले रखते हैं 6x अपना ज्यों का त्यों माइनस 6 और y की जगह पे 1 और बराबर 6। ठीक, अब तो आप x का मान इसका बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, ये 6x है, 6x अपना ही लगा रहने दो, ये माइनस है और ये 6 एकम 6 हो जाएगा और बराबर ये हो गया 6। ठीक, अब इस वाले 6 को क्या करेंगे, जो ये 6 दिखाई दे रहा है इस वाले को हम इधर भेज देंगे अचर पद के साथ में। तो जब ये प्लस का है तो इधर बराबर वाले चिन्ह की उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस का है तो उधर हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ आएगा ये 6x बराबर आ गया इधर, ये 6 लिखा हुआ है, ये वाला जब उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 6।
ठीक। तो 6 और 6 जुड़ के कितना हो जाएगा 12। तो x बराबर 6x बराबर कितना हो जाएगा 6x बराबर हो जाएगा 12। ठीक। अब हम जब x का मान अकेला x निकालेंगे यहाँ पर तो 12 बटे में आ जाएगा 6। 6 आ गया इसके बटे में। तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। ठीक। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 1। तो आई होप आपको अरे 2 सॉरी x बराबर 2। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि x का मान 1 y का मान 1 और x का मान 2। तो समझ में आ गया आपको कि विलोपन विधि कैसे करते हैं। अभी नहीं आया तो अभी हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और नोट कर ले रहे हैं, जबकि आप रुकना एक सेकंड। मैंने ले लिया यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण है ये। इसमें भी इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट है आपका और ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि कैसे करना है। तो देखिए मैंने अभी क्या बताया आपको कि आपको करना क्या है, या तो आपको y के जो गुणांक हैं उनको बराबर करना है या x के गुणांक हैं उनको बराबर करना है। तभी तो आप किसी ना किसी में से विलुप्त कर पाओगे। जब बराबर होगी संख्या तभी तो विलुप्त कर पाओगे, जब तक बराबर नहीं होगी संख्या विलुप्त आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम संख्या पहले बराबर करेंगे। अभी तो उसमें थी कि संख्या हमें बराबर ही मिली थी, पर इसमें संख्या बराबर नहीं मिली है, तो हम सवाल संख्या को बराबर कैसे करेंगे। तो चलिए संख्या बराबर करना सीखते हैं सबसे पहले। तो ये जो समीकरण दिखाई दे रहा है इसमें अगर आपको x बराबर करना है, ठीक, ये आपको y बराबर करना है, तो मान के चलिए मुझे करना है y बराबर, y मुझे बराबर करनी है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो ये y का गुणांक है 2, इस 2 को उठाकर इसमें गुणा कर देंगे 2 का, ठीक, इसमें। और ये जो 5 है इस 5 का गुणा इस वाले में कर देंगे गुणा। तो ये ऑटोमेटिक y बराबर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया। नहीं आया तो अभी मैंने रफली लिखा था, अब मैं क्लियर में लिखने जा रहा हूँ कैसे करना है। देखिए 8x प्लस 5y बराबर 9 गुणा मुझे करना कितने का, इसमें 2 का, नीचे वाले का। ठीक। और इसमें करेंगे 3x प्लस 2y बराबर 4। इसमें गुणा करना कितने का है मुझे 5 का। ठीक। समझ में आ गया कहाँ से मैंने किया। ठीक है। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में एक बार पूछ लेना, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखिए अब आगे का प्रोसेस ये है, इसमें गुणा कर दो अंदर। तो गुणा करते हैं, क्या आएगा बराबर में, गुणा करो, ये हो जाएगा 8 दूनी 16x प्लस 5 दूनी 10y बराबर 9 दूनी 18। ठीक हो गया क्लियर। अब इसका गुणा करो, 3 × 5 = 15x और 5 दूनी 10y बराबर 4 × 5 = 20। ठीक। अब आपको क्या करना है, अब हमें विलोपन विधि लगानी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें भी लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्यों, क्योंकि जो जो बाई के हैं ये वाले चिन्ह, बाई के ये वाले चिन्ह दिखाई दे रहे हैं प्लस प्लस हैं, क्योंकि ये इक्वल हैं, प्लस प्लस हैं। अगर ये माइनस प्लस होते तो हम जोड़ देते। घटाने पर चिन्ह हमेशा बदल जाता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। ठीक। घटाने पर तो चिन्ह बदल जाएगा, तो ये वाला जो प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कैसे हो गया। ठीक। तो ये जो माइनस प्लस का है ये वाला कट जाएगा, माइनस प्लस का ये वाला कट जाएगा। जब ये कट गया तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए प्लस का ज़्यादा है माइनस का कम है, माइनस का 15 है प्लस का ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा। तो अकेला यहाँ बचेगा x, क्या बचेगा x बचा बराबर। ठीक। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर आएगा माइनस का 2, किसका आएगा माइनस का 2। ठीक। तो यहाँ लिख दो माइनस का 2। तो x बराबर तो माइनस का 2 आ गया। अब यही x का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो यहाँ लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में, ठीक, 2 में रख दिया। ठीक है। तो 2 यहाँ पर समीकरण क्या है मेरा, चाहे ये रख दो चाहे इस ऊपर वाले में रख दो। समीकरण 2 है 3x प्लस 2y बराबर 4। 3x 3 2 4 3 2 4 क्या है यहाँ पर 3x 2y बराबर 4। इसमें मुझे x का मान रखना है 2। तो x का मान रख दो यहाँ पर 2। कितना रखोगे 2। ठीक। प्लस 2y बराबर 4। ठीक है। अब इसका मान निकाल लो टोटल, माइनस का 6 प्लस का 2y बराबर 4। ठीक है। अब यहाँ से निकालो, ये हो जाएगा आपका 2y बराबर 4 है, इसको इधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा 6, 6 4 कितना हो गया 10। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 10।
तो y बराबर क्या मान आएगा, y बराबर मान आएगा 10/2। तो 2 पंचे 10, तो यहाँ पर कितने बार में 1 कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा, y बराबर 2 पंचे 10, 5। y बराबर मान आ गया आपका 5। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 बार में कट गया। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। क्वेश्चन अगर समझ में आए तो वीडियो जरूर लाइक करना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियोस देखने के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको, देखिए मैंने दोनों क्वेश्चन आपको दिखा दी। ये क्वेश्चन पहला था, ये वाला आपका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से, और ये वाला आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ से ऊपर वाला। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे कैसे किया। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।